आपने कई सारे अलग अलग तरह के अब्यूजेस के बारे में सुना होगा। कुछ सेक्सुअल अब्यूज होते हैं, कुछ फिजिकल अब्यूज होते हैं, कुछ इमोशनल अब्यूज होते हैं। कई सारे लोग ये सारे अब्यूजेस दूसरों के ऊपर करते हैं और ज्यादातर देखा जाए तो ये करीबी लोगों पे ही किया जाता है, जो शायद परिवार वाले हों या हमारे पार्टनर हों। अब्यूजेस जो होते हैं वो जिनके ऊपर किया जाता है वो कई सारे कठिनाइयों से गुजरते हैं उन अब्यूजेस की वजह से। और जब ये एक रिलेशनशिप में कोई पार्टनर आपके साथ में कर रहा हो तो वो बहुत मैनिपुलेटिव भी हो सकता है। नमस्ते, मेरा नाम है रिम्पा सरकार। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक रिलेशनशिप में इमोशनल अब्यूज किस तरह से दिखता है, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिससे पता चल सके कि आप शायद इमोशनल अब्यूज के शिकार हैं। एक रिलेशनशिप में जब कोई पार्टनर इमोशनली अब्यूज किसी को करे तो वो पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि वो मैनिपुलेटिव होते हैं। वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं। इस वजह से कई बार इमोशनल अब्यूज जब हो रहा हो कोई, तो वो इस चीज को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है, वो चीज नहीं समझ पाता है और कई बार बहुत देरी हो जाती है ये चीज पहचानने के लिए। और ज्यादातर देखा जाए तो जो लोग इमोशनली अब्यूज करते हैं वो रिलेशनशिप के शुरू में बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, वो बहुत ही चरिस्मेटिक होते हैं, चार्मिंग होते हैं, तो उनको देखकर कभी ये लगता नहीं है कि वो इस तरह के होंगे, अब्यूजिव होंगे। पर वो धीरे धीरे जब वो नेक्स्ट लेवल में उनका रिलेशनशिप आ जाता है, शायद हो सकता है कि एंगेजमेंट की बात चल रही है, शायद एंगेजमेंट हो गई है, या फिर शायद शादी होने वाली है, या फिर शायद मूव इन हो रहे हैं, तो उन सब के टाइम पे वो धीरे धीरे दिखना शुरू हो सकता है। और जब वो नेक्स्ट लेवल में उनका रिलेशनशिप चले जाए उसके बाद वो चीजें बाहर आना शुरू होती है। और क्योंकि ये अब्यूजर्स बहुत मैनिपुलेटिव होते हैं तो कई बार बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है ये चीज पहचानने के लिए और उससे बाहर निकलने के लिए भी। तो चलिए जानते हैं वो सारे क्या वार्निंग साइंस है जिससे हमें पता चल सके कि हम एक इमोशनली अब्यूजिव रिलेशनशिप में है कि नहीं। पर उससे पहले अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बटन है, उसे क्लिक कर दीजिए। और आपको अगर मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई और टॉपिक पे वीडियो देखना है तो आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं, और कुछ वीडियोस मैंने रिलेशनशिप के ऊपर भी बनाए हैं, वो भी आप मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इमोशनली अब्यूज रिलेशनशिप के बारे में। तो वो वार्निंग साइंस में सबसे पहला ये है कि अगर आपके पार्टनर आप पे बहुत ज्यादा चिढ़ते हैं या फिर हमेशा गुस्से में रहते हैं आपके ऊपर, तो वो एक साइन हो सकता है। कभी कभार रिलेशनशिप में नोकझोंक होती है, कभी कभार छोटे मोटे झगड़े हो सकते हैं, बहस हो सकती है। पर अगर आपके पार्टनर आपके ऊपर बहुत ज्यादा ही चीखते हैं, छोटी छोटी चीजों में चीखते हैं, तो हो सकता है वो एक लक्षण है इमोशनली अब्यूज रिलेशनशिप का। इसी एग्रेसिव बिहेवियर के साथ में आपको उनमें ये भी दिख सकता है कि वो जब दूसरों के सामने रहते हैं तो बहुत कूल और काम रहते हैं, दूसरों को शायद ये चीज दिखे भी नहीं तो वो इस तरह का बिहेव कर सकते हैं। जबकि जब घर में आप आ जाएं तो आपको एक अलग ही रूप देखने मिलता है। दूसरा साइन है कि वो आपके लुक्स पे या फिर आपके ड्रेसिंग सेंस पे बहुत मजाक उड़ाते हैं या फिर शायद हमेशा पॉइंट आउट करते रहते हैं उस चीज को। एक रिलेशनशिप में ये हो सकता है कि आप उनसे पूछे कि आप कैसे दिख रहे हैं, शायद वो आपसे पूछे कि वो कैसे दिख रहे हैं। पर अगर उसी चीज के लिए आपको बार बार पॉइंट आउट कराते रहे, बार बार उस चीज का मजाक उड़ाए, या फिर शायद उसी चीज के लिए आपको फोर्स करें, उनके लिए आप अगर मोटे हैं तो पतले हो जाएं, या फिर अगर पतले हैं तो थोड़े हेल्दी हो जाएं, या फिर शायद ये बोले कि आपके जो कपड़े पहनने का तरीका है वो उनके स्टेटस के हिसाब से नहीं है, तो शायद उस चीज को चेंज कराने की कोशिश करें, तो ये सारे भी इंडिकेशन हो सकते हैं इमोशनली अब्यूज रिलेशनशिप के। तीसरा है कि शायद गुस्से में वो आपके ऊपर चिल्लाए, गाली गलौज करे, भला बुरा बोले, पर बाद में वो आपके पास आकर माफी मांगते हैं उस चीज के लिए। अगर आपके पार्टनर आपको गुस्से में गालियां देते हैं या फिर कुछ भी ऐसी चीज जो शायद आपको लगता है कि वो इनएप्रोप्रिएट है, उनको नहीं करना चाहिए, पर ये सारी इंसिडेंट्स होने के बाद में शायद वो आपके पास में आए, माफी मांगे और बोले कि वो आपको प्यार दिखा रहे थे, वो उनका प्यार दिखाने का तरीका है। यहाँ पे आपको जानने की जरूरत है कि उनका प्यार दिखाने का तरीका जो है वो गलत है, उनको वर्बल अब्यूज करने की जरूरत नहीं है, और ये एक इमोशनल अब्यूज रिलेशनशिप का इंडिकेशन है। चौथा है कि वो बार बार आपको टेक्स्ट करते हैं या कॉल करते हैं ये देखने के लिए कि आप क्या कर रहे हैं, किसके साथ है, कहाँ पे हैं। अगर आपका पार्टनर इस चीज से अपसेट है कि उन्होंने जब कॉल किया आपने तुरंत आंसर नहीं किया, या फिर उन्होंने जब मैसेज किया आपने तुरंत आंसर नहीं किया, वो हो सकता है बोले कि वो आपको मिस कर रहे हैं, इस वजह से वो मैसेज कर रहे हैं। पर ये भी हो सकता है कि वो शायद इनसिक्योर हैं कि आप किसी और के साथ में हैं, जिस वजह से वो ऐसा कर रहे हैं।
उनकी इनसिक्योरिटी इतनी ज्यादा होती है कि वो आपको पर्सनल स्पेस नहीं देते हैं। आप अपने लाइफ अपनी तरह से जी नहीं सकते हैं। अगर आपको किसी और के साथ में टाइम स्पेंड करना है तो वो भी नहीं करने दे सकते हैं वो। और अगर ये बहुत ज्यादा ही लिमिट से बाहर जाए तो आपको उस समय समझने की जरूरत है कि ये अब्यूज है कि नहीं। पांचवा है कि आप जिनके साथ में टाइम स्पेंड करते हैं उनको भी ये कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इस चीज के लिए आपको ये समझने की जरूरत है कि जब आप किसी रिलेशनशिप में रहते हैं तो उसमें आपको सोशल लाइफ बनाने की भी जरूरत है, उसको सस्टेन करने की भी जरूरत है। तो अगर आपके लाइफ में कुछ फ्रेंड्स हैं, कुछ रिलेटिव्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ में आपको टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, तो वो आपका राइट है उनके साथ में रहना। पर अगर आपके पार्टनर उस चीज को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और आपके ऊपर उसके लिए शक करे या अब्यूज करे, या फिर शायद आप जहां पे भी जाते हैं आपके साथ आ जाते हैं उसी इनसिक्योरिटी की वजह से, तो वो एक इमोशनल अब्यूज का इंडिकेशन हो सकता है। 6th इंडिकेशन ये है कि शायद वो आपके लिए हमेशा स्पोक पर्सन जैसे बातें कर रहे हैं। आप कहीं पे भी जाते हैं तो वो आपको बात नहीं करने देते हैं, वो आपको डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो शायद वो स्टेप इन कर ले और वो आंसर करे उस चीज को। तो अगर वो आपको पब्लिकली कहीं पे ज्यादा प्रेजेंट करने नहीं देते हैं, वो एज अ स्पोक पर्सन आपके लिए बात करते हैं, तो वो भी एक रेड फ्लैग हो सकता है। 7वां इंडिकेशन है कि वो अग्रेसिव हो जाते हैं फिजिकली। तो वो डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। तो डायरेक्ट में ये हो सकता है कि आपको मारे, वो थप्पड़ मार सकते हैं, चोक कर सकते हैं, मतलब गला दबाना, या फिर शायद धक्का मारना या पंच मारना। और इनडायरेक्ट फिजिकल एग्रेशन ये हो सकता है कि वो शायद दीवार में अपने आप को मारे या फिर जोर से दरवाजा बंद कर देना मुंह पे। और इस तरह का एग्रेशन आपको ये बता सकता है कि जो अब्यूजर है उनमें सेल्फ कंट्रोल की कमी है, और वो भी एक रेड फ्लैग है। 8वां इंडिकेशन है कि वो बहुत ज्यादा आपको प्रेशर करते हैं उनके साथ में टाइम स्पेंड करने या फिर शायद इंटीमेट होने के लिए। हेल्दी रिलेशनशिप में अग्रीमेंट होनी चाहिए, बाउंड्रीज होनी चाहिए। तो अगर वो आपको पुश करते हैं इस चीज के लिए जो चीज आप नहीं चाहते हैं, या फिर शायद आपको थोड़ा ब्रेक चाहिए उन सब चीजों से, पर वो इस चीज को नहीं समझने के तैयार हैं, तो फिर हो सकता है कि वो एक इमोशनली अब्यूज रिलेशनशिप हो। और 9th इंडिकेशन है कि शायद वो अपने आप को शट डाउन कर ले, मतलब आपके सामने वो ज्यादा आए ना या आपसे बात ना करें। मैंने अपने कई सारे वीडियो में बोला है और इसमें भी बोलूंगी, हर रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन की जरूरत होती है, और अगर वही ना हो तो फिर वो एक हेल्दी रिलेशनशिप नहीं बन पाता है। तो अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई नोकझोंक हुई हो और उसके बाद में अगर उन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया है, या फिर शायद अचानक भी बिना नोकझोंक के भी आपसे बात करना बंद कर दिया है और वो चीज बता ही नहीं रहे हैं कि हुआ क्या है, तो ये भी एक इमोशनल अब्यूज रिलेशनशिप का इंडिकेशन हो सकता है। अगर आपको लगता है ये सारे जो मैंने इंडिकेशंस बताए हैं, वार्निंग साइंस बताए हैं, ये सारे आपके रिलेशनशिप में भी अप्लाई होता है, और आपको लगता है कि कहीं ना कहीं चांसेस है कि आपके पार्टनर ठीक हो जाएं फ्यूचर में, तो आप एक कपल काउंसलर के पास में जा सकते हैं। पर अगर आपको लगता है ये अब्यूज बहुत ज्यादा ही आउट ऑफ लिमिट हो चुका है, तो आपको क्या चॉइस करना है वो आप अच्छे से जानते होंगे। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपको किसी तरह से मदद कर पाएगा। अगर आपके पास में मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या कोई टॉपिक है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं अगले हफ्ते फिर आऊंगी एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए विश यू हेल्दी माइंड एंड अ हैप्पी लाइफ। बाय बाय।